अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोगों के लिए आइडिया शेयर कर रही हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए प्रिपरेशन कैसे की है, कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने स्टोर की हैं। और इसमें सबसे पहले मैं सरसों के साग का बताती हूँ। सरसों के साग को काट के बॉईल करके इसमें हरी मिर्च डाल के इसको पीस के इस तरीके से मैंने स्टोर किया है, क्योंकि सरसों के साग का सीज़न ख़त्म हो रहा है। और ये इस तरीके से 3-4 थैलियाँ हैं जो मैंने रखी हुई हैं। सिंपल ये आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ। और ये ज़िप लॉक बैग में है, तो उस वक्त चूँकि लिक्विड फॉर्म में था तो इसलिए ये फ्रीज़ होके इस तरह ये रॉक बन रही हैं। और आपको जैसे सहूलत हो उसके मुताबिक उन्हें स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो कंटेनर में रख सकते हैं या ज़िप लॉक बैग में रख सकते हैं, या कोई भी जो साफ थैली होती है चीनी की, मैदे की, उसमें भी आप रख सकते हैं। ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके सीज़न ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे फ्रूट जिनके सीज़न ऑफ हो रहे हैं, या फिर जिनको साफ़ करने में टाइम लगता है, तो उन फ्रूट को कुछ साफ़ करके आप रख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने सेब और केले को मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि केला ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रहता और बाहर भी नहीं रहता। तो आपको पता है कि सारा फ्रूट और हर चीज़ इतनी महंगी आती है, तो जो चीज़ ख़राब हो सकती है उसको आप काट के साफ़ करके रख दीजिए। अब ये साफ़ हुआ हुआ है, तो अब इसे मैं एक दफ़ा बनाऊँ 2 दफ़ा तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। सीधा सीधा इसे दूध में डाल के इसका शेक बना लेना है। उसके अलावा ये शामी कबाब हैं और इन्हें बना के मैंने इस तरह स्टोर किया है। ये फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो कुछ फ्रीज़ हुए हुए हैं, कुछ अभी मैंने चीज़ें तैयार की हैं। तो मैं सिंपल ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि इजीली इनको भी आप रख सकते हो कंटेनर में भी, और किसी भी ज़िप लॉक बैग में भी, किसी भी थैली में। इस तरह ये पीस हैं, पीस को साफ़ करके हम स्टोर कर सकते हैं और ये साल ख़राब नहीं होते। इसके अलावा ऑरेंज हैं। ऑरेंज का आपको पता है कि सीज़न ऑफ हो रहा है और इसलिए अभी भी कुछ कुछ आ रहे हैं, तो मैंने इनका जो सीड्स हैं वो निकाल के और इस तरह मैंने थैलियों में बंद कर दिया। और ज़िप लॉक की ये बड़ी थैलियाँ थी, तो ये सिंपल जो साफ़ होती हैं उसमें मैंने इसको करके तो ये इसको ऐसे स्टेपल कर लिया है। तो कोई भी साफ़ थैली में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब ये सीड्स निकले हुए हैं, तो जब हमें ज़रूरत होगी इनको निकाल के और इसको जूसर में डाल के जूस निकाल सकते हैं, या मिक्सर में डाल के थोड़ा पानी शामिल करके और जो मीठा शामिल करना है, तो उसके मुताबिक ये बेहतरीन किस्म का जूस बन सकता है। इसके अलावा कैरेट है, और इसके लिए चूँकि इसको फ़ौरन काटना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको मैंने ये जूलियन कट में और ये थोड़ा स्क्वायर और ये छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। ये उससे छोटे पीसेस हैं, बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है, ताकि जिस तरह जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी उसके मुताबिक मैं इसे डाल सकूँगी और फिर टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा जी ये लोबिया है, तो लोबिया को जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें से हाफ़ मैंने यूज़ कर ली थी, हाफ़ मैंने रख दी थी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मुझे कुकर यूज़ करना नहीं पड़ेगा, जब ज़रूरत होगी तो हम सीधा निकाल के मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च को पीस के मैंने कुछ क्यूब बना लिए हैं, ताकि पकौड़ों में शामिल करूं या खाने में शामिल करूं। तो ये पीसी हुई है और अंदाजे के मुताबिक 1 क्यूब या 2 जितने भी यूज़ करने होंगे कर लूँगी। इसमें से कुछ कर लिए हैं, इसलिए मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ कि हरी मिर्च को भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये क्यूब्स हैं हरी चटनी के। हरी चटनी को पीस के इस तरह उसको जो क्यूब वाला मोल्ड होता है उसमें मैंने डाल दिया था, और उसके बाद फिर इस तरह कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, ताकि अगर ये मेल्ट भी हो तो इसी के अंदर रहे। तो इस तरह जो सिट्रस वाले फ्रूट हैं उनको अलग रखेंगे। इस तरह जो शेक बनाने वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे सेब को और बनाना को, केले को मैंने साथ शामिल कर दिया है। आप इनके साथ लेमन को आप शामिल कर सकते हैं, लेमन जूस को, उसके भी आप इसी तरह पल्प को सीड्स निकाल के इनके साथ शामिल कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी को भी स्टोर करने का यही तरीका है कि उसे अच्छी तरह वॉश करके और उसके पत्ते हटा के और पूरी स्ट्रॉबेरी आप इसे स्टोर कर दें, सारा साल वो ख़राब नहीं होती। और उसको स्टोर करने का तरीका मेरे चैनल पे है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरत है वो कीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टोर की थी और मैंने आइडिया शेयर किया था, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की थी, कुछ नहीं की थी, तो इसलिए इस दफ़ा जो ज़रूरत की हैं सिंपल मैंने वही इसमें थोड़ा स्टोर कर रही हूँ, ताकि अगर ज़रूरत होगी तो मिड मंथ में मज़ीद भी साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें तो स्टोर करते रहते हैं।
जैसे चने हो गए, चने को आप जब एक दफ़ा बॉईल करो, कुछ आप यूज़ कर लो, पका लो, कुछ आप स्टोर कर सकते हो। इसी तरह करेले हैं, करेले को आप एक दफ़ा सारे फ्राई कर लें, कुछ आप पकाएं, कुछ स्टोर कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी मैं स्टोर नहीं करती, क्योंकि उससे चीज़ों की जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। और सेकंड टाइम ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो ताज़ा ताज़ा चीज़ें आती हैं, और इतना टाइम तो हो ही जाता है रमज़ान में भी कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो किचन में पकाते भी हैं और स्टोर भी साथ साथ करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा, फ्रूट के हवाले से भी, और ये जी सरसों के साग के हवाले से भी, चटनियों के हवाले से भी। तो पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।